नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आकाश एकेडमी पॉइंट में। तो प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि जितने सारे विद्यार्थी जो है आकांक्षा 40 की तैयारी कर रहे थे और जितने सारे विद्यार्थी नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे थे क्लास 11th एडमिशन के लिए, तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें सिलेबस का तो दोनों का सिलेबस जो है ना सेम टू सेम है, इसलिए आपको किसी भी तरीके से कोई परेशानी का सामना नहीं करना हो पड़ेगा। ठीक है, दोनों का सिलेबस सेम है। तो यहाँ पर एक आपको पता होगा, आप लोगों का दोनों का जो सिलेबस है क्लास 10 के एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे। तो एक चैप्टर है क्लास 10 साइंस का, ठीक है, ये केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। क्या है कि कार्बन तथा उसके यौगिक, ठीक है, कार्बन तथा उसके यौगिक से रिलेटेड जितने सारे इंपॉर्टेंट सवाल है सभी को मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता दूंगा, ताकि आप लोगों के दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम आकांक्षा 40 की बात करें तो इनके लिए जो है ना 3 मार्च के लिए रामबाण साबित होगा, और नवोदय की बात करें तो ये आप लोगों के पास 10 फरवरी के लिए जो है ना रामबाण साबित होगी। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब धाकड़ तैयारी होने वाला है। दोस्तों ये हमारा डे 2 होने वाला है। इससे पहले मैं केमिस्ट्री का पहला सेशन ले चुका हूं, आप लोग देखे हो नहीं देखे हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और ये सेशन अच्छा लगेगा तो जरूर हमें बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही सेशन जो है लाता रहूं। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए इस चैप्टर को निचड़ के लाया हूं। ठीक है, यहां से सवाल बन जाते हैं। जितना सवाल यहां से बताऊंगा ये सवाल तो आना तय है। और यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। ठीक है, आईयूपीएससी नेम किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, ये जो चीजें हैं इसको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो पे लाऊंगा। ठीक है, आईयूपीएससी नेक्स्ट जो है ये वीडियो पे लाऊंगा। यहाँ पर मैं महा ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर एक एक सवाल को हम लोग ट्रिक से करेंगे, इसलिए यहाँ पर सिर्फ आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को छोड़ के जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को बताऊंगा, बारीकी से बताऊंगा। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। सिर्फ ये जो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर है इसमें लगभग जो है ना 1 घंटे का समय लगेगा इसको समझाने में और आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने में। ठीक है, तो ये सेशन में एक बारीकी एक अच्छे सेशन पे रखूंगा, ताकि आप लोगों के लिए जो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से सवाल बनते हैं वो आप लोग इजीली बना सको। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। चलिए देखिए आप लोग दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल देखिए। यहाँ पर जो पहला सवाल देखने को मिल रहा है दोस्तों, क्या है सवाल देखिए कि इथेन का आणविक सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर C2H6 दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन नंबर 1 है 6 सहसंयोजी बंध, ठीक है, आबंध, या फिर 7 सहसंयोजी आबंध, या फिर 8 होगा, या फिर 9 सहसंयोजी आबंध होगा। तो कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर तो आंसर लिखा हुआ है, लेकिन इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझना होगा। ठीक है, जैसे आप लोग इसके कंसेप्ट को समझिएगा तो आप लोग इजीली बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका सिंपल एज दैट, आप अगर कुछ भी नहीं करना चाहते तो इसकी संरचना को, इसके स्ट्रक्चर को बना लीजिए। ठीक है, इसकी संरचना को बनाना पड़ेगा बस, और आपको कोई काम नहीं है। ठीक है, तो संरचना कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर कार्बन 2 है तो मैं इस प्रकार से कार्बन 2 बना देता हूँ। ठीक है, बना दिया, आप कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पर। ठीक है, कार्बन दोस्तों मात्र 4 बंद ही बना सकता है, कुछ भी हो जाए ये कभी भी 5 बंद नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये 4 बंद बनाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो बंड दिख रहा है ये इस कार्बन का भी है और ये इस कार्बन का भी है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक बॉन्ड इधर बना लेगा, एक इधर हो गया, 3 गो बॉन्ड, और इसको लेकर के 4 गो हो गया, और इधर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, सिंपल यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो इस प्रकार से हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर भी 1 2 3 और इसको लेकर के 4 हो गया, है ना। मैंने बताया पहले ही कि ये जो बॉन्ड होगा दोनों कार्बन के लिए होगा। ठीक है ना बच्चों, है ना, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ ध्यान से आप लोग पढ़िए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर देखो बॉन्ड कितना कितना बना, देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, यानी कि यहाँ पर 7 सहसंयोजी बंध होगा। ठीक है, आबंध होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग बी देखेंगे तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 सहसंयोजक आबंध। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता होगा, है ना, कैसे अगर इसका अगर सहसंयोजी बंध अगर दिखाना चाहते हो तो इस प्रकार से दिखा सकते हो। और ये जो एक बॉन्ड होता है इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, शेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो कार्बन इसका अगर स्ट्रक्चर आप इसके बदौलत बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हो। ठीक है, ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको दिखाना, किसी हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट से दिखा देना, कार्बन के लिए जो है इस प्रकार से दिखा देना, और इस प्रकार से जो है जो जिस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है उस प्रकार से
से दिखाइएगा, है ना, उस प्रकार से भी यही बनेगा। तो यहाँ पर पूछा था कितना आबंध बनेगा, तो आबंध आप लोग देखिए, ये हाइड्रोजन का बंध हो गया और ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो सभी को देखते हैं, यहाँ पर गिन लीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, यानी कि यहाँ पर 7 गो बंध आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो, ठीक है। चलो, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर सवाल को धीरे धीरे समझाऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। देखिए सवाल क्या है, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि ब्यूटेनॉन यौगिक है, जो कि चतुष्क कार्बन है, जिसका प्रक्रियात्मक जो समूह होगा, है ना, प्रक्रियात्मक समूह ये कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 1 है कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, या फिर अल्कोहल होगा। तो क्या होगा, है ना, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ब्यूटेनॉन, देखो यहाँ पर ब्यूटेन प्लस ऑन हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये जो समूह होगा, ये जो प्रक्रियात्मक समूह होगा वो कीटोन का होगा, है ना, कीटोन का होगा। और कीटोन में कुछ इस प्रकार से जो है ना स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, इसको हम लोग कीटोन का जो है समूह बोलते हैं, ठीक है। कीटोन को इस प्रकार से दर्शाते हैं, तो ये कीटोन हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो यही आ जाएगा, है ना। तो इस कारण से ये आपके पास कीटोन का हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ चुके होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलो अब देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका मतलब क्या है। तो सिंपल एज दैट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल क्या बोल रहा है, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में पूछ रहा है जो आप लोगों से, देख लीजिए आप लोग यहाँ से, कि सरलतम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यहाँ पर इनमें से कौन सा जो है सरलतम हाइड्रोकार्बन होगा, और इसे आप रट के डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, मीथेन पे टिक कर देते हैं। लेकिन कैसे हुआ सर, तो मैं आपको बता दूं कि सरल हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है न्यूनतम, जो है जहां पर न्यूनतम कार्बन रहेगा, ठीक है, सबसे कम कार्बन, ठीक है, न्यूनतम। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, है ना, न्यूनतम कार्बन, इसे एक कार्बन भी बोल सकते हो, जहां पर एक कार्बन रहेगा। तो मीथेन CH4 होता है, कार्बन की संख्या 1 है ना, यही राइट आंसर हो जाएगा। ये सब चीज देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है, यहाँ पर अगला सवाल बोल रहा है कि कार्बन रहेगा और हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन से जो है इन दोनों के संयोग से जो बनता है ना, क्या बनता है, ठीक है। इन दोनों के संयोग से क्या बनता है ये पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर दोस्तों हाइड्रोकार्बन बनाता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन बनाता है, इसी को याद रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन को समझने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों को और भी ज्यादा चीजें क्लियर हों, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है, एक पल के लिए छोटे से, है ना। तो इसको मैं मिटा देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। इसको अब यहाँ पर कोई जरूरत है नहीं, इसका मैंने बता दिया, हाइड्रोकार्बन होगा आंसर, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर गौर करेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये जो हम पढ़ेंगे अभी, तो हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, है ना, हाइड्रोकार्बन। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन दोस्तों यहाँ पर ये कई कैटेगरीज में बटेंगे। तो ये सबसे पहले 2 कैटेगरीज में बटेगा। एक होता है संतृप्त, ठीक है, एक होता है, मैं यहाँ पर जगह नहीं होगा इस कारण से मैं सिर्फ इस प्रकार से लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा संतृप्त, और एक होता है असंतृप्त, ठीक है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, फिर दूसरा हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको एक कैटेगरीज में कैटेगरीज किया गया है, जो इसमें एक श्रेणी आता है, ठीक है, एल्केन, ठीक है, ये LKANE, ठीक है। और ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसे 2 कैटेगरीज में कैटेगरीज किया गया है। पहले एल्कीन, ALKENE, ठीक है, और यहाँ पर और एक आता है ALKYNE, ठीक है, एल्काइन। इसका जो सामान्य सूत्र होता है जैसे कि मैंने बताया CnH2n और प्लस में 2, ठीक है। ये जो फॉर्मूला दिख पा रहा है ये आपके पास किसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, तो ये एल्केन, ये एक प्रकार का सामान्य सूत्र, ठीक है, जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, GF फॉर्मूला, ठीक है। चलिए समझ गए। वहीं बात करें हम एल्कीन की, तो एल्कीन, इसका जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ठीक है। वहीं बात करें एल्काइन का, ठीक है, एल्काइन हम नेक्स्ट इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एल्कीन का तो बताया है ना, और अगर हम एल्काइन की बात करें तो CnH2n और माइनस का 2 होता है, यही चीज़ होती है, जस्ट इसको याद रखिएगा, है ना। इसका सूत्र कभी काम आएगा, ठीक है, इसका सूत्र भी काम आएगा, सभी का सूत्र काम आएगा। इस कारण से मैंने थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन के बारे में बताने का आप लोगों को पूर्णतः जो है प्रयास किया, ठीक है। बात समझ में आ चुकी होंगी। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो आप देखो ध्यान से, अगला सवाल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है।
क्या है देखिए, यहाँ पर वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसकी उपस्थिति क्या है। तो वायुमंडल में CO2 गैस की जो उपस्थिति है ना 0.03%, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आणविक सूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसका जो क्या होगा अणुसूत्र क्या होगा। जिसका अणुसूत्र आपको सभी को पता होगा H2SO4 होता है, ठीक है। अगर आप लोग अणुसूत्र बनाना नहीं जानते हैं, आप लोग मान लीजिए याद नहीं करना चाहते हैं, तो इस पर भी मैं एक शानदार ट्रिक आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लाऊंगा अगर आप लोगों का कमेंट रहेगा तो, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगला सवाल क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, है ना। यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का समूह कौन सा होगा, तो इसका समूह होता है COOH, ठीक है, COOH होता है, ठीक है। इनका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। चलो ऐसे तो आप लोगों का बहुत कुछ दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा CHO, ठीक है, इसका ये जो है किसका समूह है, ठीक है। तो ये नीचे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखें, यहाँ पर आगे देखें तो आगे देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि इथेनिल, ठीक है, इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, दो आबंध मौजूद है जिनमें क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई, दोनों सिग्मा, ठीक है, या फिर दोनों पाई, या फिर क्या रहेगा, ठीक है। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाना होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो है काम होता है, ठीक है। तो अल्कोहल से रिलेटेड ये चीज़ें दी गई हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले समझना होगा, उसके बाद ही आप लोग इसको आगे कर सकते हो, वरना तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ इथेनॉल क्या होता है। तो इथेनॉल हम लोग बोलते हैं CH3CH2OH, ठीक है। ये जो होता है इसे हम बोलते हैं क्या, एथेनॉल बोलते हैं, ठीक है। अब बोला इन कार्बन कार्बन से, यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि कार्बन कार्बन को देखना है, ठीक है, ना हाइड्रोजन को देखना है ना इसको देखना है, ठीक है। अब देखो और एक चीज समझा देते हैं ध्यान से, है ना। ये तो मैंने सूत्र लिख दिया, आप देखिए ध्यान से। अगर दोस्तों सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इसमें क्या होता है, मात्र एक गो सिग्मा होता है, ठीक है। अगर आपके पास डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, इसमें आपके पास क्या होगा, एक गो सिग्मा होगा और एक गो क्या होगा, पाई होगा, ठीक है। वहीं बात करें, मान लीजिए यहाँ पर हो गया तीन गो बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास दो गो पाई बॉन्ड होगा और आपके पास एक गो क्या होगा, एक गो सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है, एक गो सिग्मा बॉन्ड होगा। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और यहाँ पर देख लीजिए क्या है, यहाँ पर मैंने बोल दिया है कि सॉरी, यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एक गो सिग्मा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों किस प्रकार से आबंध से जुड़े हैं, तो दोनों जो है सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हैं, है ना, दोनों सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर आपके पास बी हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों आप लोग अगर चाहते हैं इसका डिटेल वीडियो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने इसका डिटेल वीडियो बना दिया है कि सिग्मा बॉन्ड किसे बोलते हैं, पाई बॉन्ड किसे बोलते हैं, ये सब क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। आकांक्षा 40 में ये सारी चीज़ें पूछा हुआ है, ठीक है। तो जरूर आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है आप लोगों से कि इथेन, ठीक है, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर आपके पास ऐसा रहे, जैसे मान लीजिए एक तो होता है इथेन ETHANE, ठीक है, और एक गो होता है क्या, इथीन ETHENE, ठीक है, और एक गो होता है क्या, इथाइन ETHYNE, ठीक है, ETHYNE, ठीक है, ये होता है। जैसे ये अगर होगा ANE होगा, अगर ANE होगा तो ये किस श्रेणी में जाएगा, एल्केन, ठीक है, ये क्या जाएगा, एल्केन श्रेणी में जाएगा। ENE आएगा, ठीक है, ENE आएगा तो ये एल्किन श्रेणी में जाएगा, ठीक है, ये एल्किन श्रेणी में जाएगा। YNE रहेगा, YNE जो रहेगा ये एल्काइन श्रेणी में जाएगा, ठीक है, ये एल्काइन श्रेणी में जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये किस कैटेगरीज का है, इथेन, ठीक है, ANE आ रहा है यानी कि एल्केन श्रेणी का है, ठीक है। अब हम लोग आपको बता दें, ये जो एल्केन होता है इसमें जो कार्बन कार्बन होता है इसमें सिंगल बॉन्ड रहता है, तो हम इतना समझ लिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, ठीक है। चलिए आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाते हैं, है ना। उससे पहले अगर कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। अगर 2 रहेगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ETH, एथ बोलते हैं, है ना। 3 रहेगा तो प्रो, इस प्रकार से आप आगे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे एथ तो मिल गई यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 कार्बन रहेगा, चलिए 2 कार्बन बनाते हैं, कार्बन इस प्रकार से कार्बन बना दिया, ठीक है। अब इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, हाइड्रोजन इस प्रकार से भर देंगे, ठीक है। इधर हाइड्रोजन आगे, इधर हाइड्रोजन आगे, इधर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। मैंने पहले ही बताया कार्बन 4 बॉन्ड पूरा कर सकता है, तो देखो 1 गो 2 गो 3 गो और इसको लेकर 4 गो हो गया, ठीक है। आप देखो इसमें भी क्या होगा, इसमें देखो 1 गो 2 गो 3 गो और ये इसको लेकर के 4 गो हो गया, है ना। तो आप देखो सिग्मा बॉन्ड को गिन लो, 1 गो बॉन्ड 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, यानी कि 7 सहसंयोजक बंध बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास डी हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ चुका होगा, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखो, यहाँ पर अगर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको बना देता हूँ। ये एक्चुअली लिखा क्या है, ये एक्चुअली लिखा है CN
H2N और प्लस का है 2, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, तो मैंने पहले ही बताया कि जो एल्केन होता है ANE है ना, तो ये +2 में आता है, फिर एल्किन CnH2n होता है, फिर एल्काइन और -2 बन जाता है, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये एल्काइन, ठीक है, सॉरी एल्केन है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये एल्केन का फॉर्मूला हो जाएगा। एल्केन यानी का ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला है ये सिंपल क्वेश्चन, नीला तोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल सूत्र, तो ये आपके पास सिंपल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी CuSO4.5H2O, ठीक है। ये तो सिंपल एज दैट सवाल था, है ना। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध है ना, तो नाइट्रोजन अणु में देख लो, है ना, नाइट्रोजन अणु में आप लोग खुद अंदाजा जो है लगा सकते हो, इसमें कितने सहसंयोजक बंध है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है ना, तो उसी हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। चलो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 सॉरी CaCO3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यही हो जाएगा क्या राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है, ठीक है। और आप लोग कमेंट करना CaO किसका फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद चीनी, देखो चीनी, इसमें देखो इसको याद रखने का ट्रिक समझ लीजिए, इसका ट्रिक भी आप लोगों को मालूम रहना चाहिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन में दिखाता हूँ, ठीक है। इसका ग्लूकोज याद रखेंगे तो इसका अपना आप याद। चलिए अब हम लोग यहाँ पर ट्रिक को समझ लेते हैं कि ट्रिक्स किस प्रकार से याद रखेंगे, है ना। ट्रिक्स आप लोग किस प्रकार से याद रख सकते हो, तो ध्यान से सुनिएगा। आप ग्लूकोज का याद रखो, ग्लूकोज का याद रखते हो तो इसका अपने आप याद हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, सिंपल C6H12O6 होता है ना, तो इसका डबल कर दो, C12 हो गया। अब इसका डबल करके घटा दो, है ना, तो यहाँ पर C क्या होगा, C11 हो जाएगा। इसका क्या करो, इसका भी डबल करके 2 घटा दो, है ना, तो यहाँ पर H22 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। दोस्तों देखिए यहाँ पर अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चंस के रूप में पूछा जा रहा है कि कार्बोनिल समूहों को सूचित किया जाता है। तो दोस्तों बता दें, कार्बोनिल जो समूह होता है वो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यही होता है क्या, कार्बोनिल समूह, ठीक है। यही क्या होता है, कार्बोनिल समूह होता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब, ठीक है, यहाँ पर सवाल है कि इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र। देखिए आप लोग को आंसर देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इजीली बनाओगे, इजीली, ठीक है, आप इजीली बना के दिखाओगे अभी, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इथाइल अल्कोहल, ठीक है, ये आपके पास ये जो नाम इस प्रकार से लिखा गया है ना, ये कॉमन नाम लिखा गया है, ठीक है, ये साधारण नाम लिखा गया, ना कि IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये लिखा गया है क्या, साधारण नाम, ठीक है, यानी कि कॉमन नेम यहाँ पर लिखा जा रहा है। ये क्या है दोस्तों, तो ये कॉमन नाम यहाँ पर लिखा गया है अल्कोहल का, ठीक है। तो इसे अगर IUPAC नोमेनक्लेचर में पूछता IUPAC, तो ये नाम क्या हो जाता, इसे आप बोल सकते हो एथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल कह सकते हो, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ध्यान से सुनिएगा, है ना, जस्ट आपको ध्यान से सुनना है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था इसके बारे में, ये होता है CH3 एक मिनट जी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। यही क्या होता है, इसे बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पर देखना होगा, इसे सिंपल आप बोल सकते हो कि, है ना, इसे क्या बोलोगे, देखो यहाँ पर 2 कार्बन है ना, तो मेथ ETHYL लिखना होगा, इथाइल, ठीक है। उसके बाद OH जो समूह है किसका समूह है, तो ये अल्कोहल का समूह है, ठीक है। ये क्या हो गया, अल्कोहल का समूह, ठीक है। तो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल, है ना, इथाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है। यानी कि इसे आप इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पर 2 कार्बन है, यानी कि C2 हो गया, कार्बन देखो 5 गो है, तो C2H5OH, ठीक है। तो C2H5OH ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा होगा, ठीक है। आई होप कि समझ चुके होंगे। जैसे मान लीजिए और मैं करा देता हूँ 2 गो, है ना, जैसे CH3OH है, तो इसका कॉमन नेम, है ना, इसका कॉमन नेम किस प्रकार से लिखोगे, तो एक कार्बन है, क्या हो जाएगा, मिथाइल, METHYL, मिथाइल। और OH ये किसका समूह आपको पता होगा, अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, ALCOHOL, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर कार्बन ज़्यादा हो, ठीक है, कार्बन अगर 3 हो ना, 2 से अधिक होने पर आपको कुछ लगाना होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर रहता CH3 CH2 CH2, ठीक, एक मिनट जी, धीरे धीरे लिख लेता हूँ भाई, है ना, क्या हो गया यहाँ पर CH2, है ना, ये 3 गो कार्बन चेन हो गया और इधर OH लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर नंबरिंग इस प्रकार से करोगे, यहाँ पर OH सामने है, ठीक है, तो 1 2
3, जैसे 3 कार्बन रहेगा 2 से अधिक रहेगा तो यहाँ पर मेथ एथ प्रोप, ठीक है। उसी प्रकार से प्रोपाइल PROPYL प्रोपाइल, उसके बाद एल्कोहल ALCOHOL एल्कोहल, लेकिन यहाँ पर एन प्रोपाइल लगाना होगा, ठीक है। एन मतलब होता है नॉर्मल, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लंबा चेन रहेगा, हम उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 2 का रहता ना तो आप सिर्फ इथाइल अल्कोहल बोल देते, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। 3 से ज़्यादा होगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो 1-2 मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको और बारीकी से समझ में आ रही होंगे, ठीक है। और IUPAC नोमेनक्लेचर का चिंता मत करिएगा, मैं बहुत जल्दी उसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोकार्बन और कार्बन तथा उसके यौगिक में पढ़िएगा तो ये मिल जाएगा, ठीक है। एक होता है एलिफेटिक, एक होता है एरोमेटिक, ठीक है। एलिफेटिक मतलब होता है जैसे ये कुछ इस प्रकार से CH4 है ना, इस प्रकार से जो रहता है इसे हम लोग एलिफेटिक बोलेंगे। लेकिन एरोमेटिक की जब भी बात करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से बेंजीन की बात करेंगे, ठीक है, वो बेंजीन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, लेकिन देखो C6H6, ठीक है, इसे ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। आई होप कि समझ में आ चुके होंगे। एरोमेटिक मतलब सीधा बेंजीन पे आप लोगों को जाना है, ठीक है। चलो क्लियर हुआ। चलो जी, अब देखिए अगला सवाल यहाँ पर पूछ रहा है कि किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध है, ठीक है। यहाँ पर 3 आबंध आपको बताना होगा, है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। इसमें ही आपके पास 3 आबंध होंगे, ठीक है। बात समझ में आ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं होंगे, ठीक है। चलो जी आगे बढ़िए। यहाँ इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर कौन सा युग्म जो है समावयवी, ठीक है, समावयवी कौन से होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बारीकी से समझना होगा तो ये आप लोग इजीली समझ पाएंगे, नहीं तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपके पास C हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर C2H5OH और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3O, है ना। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर असल में, ठीक है। बात समझ में आया, आई होप कि समझ में आ चुके होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अगर गिनोगे तो देखो, यहाँ पर समावयवी का मतलब होता है, मतलब वहाँ पर जो सूत्र होगा ना, हर एक चीज़ सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर 2 गो कार्बन है, 2 गो कार्बन हमने लिख दिया, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या देखो यहाँ पर 5 और इधर देखो 1 6, यहाँ पर 6 गो हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजन 1 ठो है, ठीक है। यहाँ पर देखो कार्बन कितना है, यहाँ पर 1 गो कार्बन, यहाँ पर 1 गो कार्बन, यानी कि यहाँ पर कार्बन 2 ठो है। हाइड्रोजन देखोगे यहाँ पर 3 गो, यहाँ पर 3 गो, 6 गो हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 1 गो है, ठीक है। यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए, समावयवी का मतलब यही होता है, यहाँ पर हर एक चीज़ सेम होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पर है कि एथेनॉल का क्रियात्मक मूलक, तो यहाँ पर एथेनॉल जैसे मैंने बताया है ना, अगर आपके पास कुछ इस प्रकार से OL लास्ट में अंत में OL लगे, जैसे मेथेनॉल हो गया, ठीक है, मेथेनॉल, ठीक है, उसके बाद एथेनॉल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल, ठीक है, ये अल्कोहल होते हैं, ठीक है, यानी कि OH ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसीलिए आपको समझना होगा। देखिए यहाँ पर देखिए एथेनॉल लिखा है, यहाँ पर तो अल्कोहल भी लिख सकता था, अल्कोहल का जो है क्रियात्मक मूलक OH हो जाएगा, सभी लोग बना देंगे, लेकिन यहाँ पर नाम दिया गया है, और ये जो एथेनॉल दिया गया है ये कॉमन नाम नहीं है, ये IUPAC नाम है, ठीक है। बात समझ में आ चुकी होंगी। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक होगा, यानी कि इसका राइट आंसर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, नीचे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि इनमें से कौन जो है सहसंयोजक बंध होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हो। देखो अगर मैं थोड़ा सा हिंट दे दूँ, किसी में इस प्रकार से प्लस माइनस होगा, ये जो होते हैं ये आयनिक होते हैं, तो आयनिक को आपको नहीं पकड़ना है, ठीक है। यहाँ पर आयनिक को नहीं पकड़ना है, बल्कि आपको सहसंयोजी को पकड़ना है, ठीक है, सहसंयोजी को पकड़ना है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, आप इजीली बना सकते हो, ठीक है, बनाना चाहो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन एक ठो है, मान लीजिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। देखो क्यों, है ना, कार्बन जो है, कार्बन के अंत में, ठीक है, आपको बता दें कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, ठीक है। कार्बन जो है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, यानी कि हम लोग 2,4 लिख सकते हैं, यानी कि इसके जो है जो से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से 4 गो रहेंगे, हम लोग क्रॉस से दिखा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, कुछ इस प्रकार से हम लोग दर्शाने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट, हम अच्छे तरीके से करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 गो हुआ। आप देखिए अगर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हम इसे डॉट से दिखा देते हैं, ठीक है, डॉट समझ में आ रहा है ना, डॉट से दिखा दिए, है ना। इसे भी हम डॉट से दिखा देते हैं, इसे भी हम लोग डॉट से दिखा देते हैं, यहाँ पर भी हम लोग डॉट से दिखा देते हैं। अब देखिए ये जो दिख रहा है ना, तो ये इससे एक ले लेगा, ठीक है, ये भी 1 लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन में जो 1 होता है 2 लेगा, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से ये
ये इस प्रकार से ले लेगा, ठीक है। लेने के बाद जो कार्बन है, कार्बन भी बोलेगा तूने लिया तो हमको भी दे, है ना, इसे ही तो हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी बंध, ठीक है। तो ये किस प्रकार से लेते हुए सभी का, अब देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से गोला नहीं बना, तो आप लोग कॉपी में बनाएंगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना, जैसे कि इस प्रकार से जो है ना सहसंयोजी बंध बुनते हैं यौगिक, ठीक है। यहाँ पर सहसंयोजी यौगिक CH4 होगा, ठीक है। और ये जो चीज़ें दिख रहा है किसी में आयनिक होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो NaCl है तो Na+ बन जाता है, Cl- बन जाता है, ये क्या हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सब भी है, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ पर आंसर थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है, इस पर आप लोग ध्यान नहीं। देखिए अगला सवाल क्या है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। कार्बोक्सिलिक क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एसिड आ रहा है ना, तो इसलिए अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यही था आपके पास कुछ क्वेश्चंस। चलिए और एक क्वेश्चन से चलिए इसे भी देखते हैं क्या है कि CHO क्रियाशील मूलक, अभी बताएं CHO, होमवर्क भी दिए थे आपको, ठीक है। तो ये जो है ये एल्डिहाइड का होता है, ऑप्शन नंबर B होगा C। इस प्रकार से हम लोग इसे दर्शाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हो। तो ये थे टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे हर एक चीज़ को बताने का प्रयास किया। रही बात यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर की, IUPAC नाम की, तो इसका महा ट्रिक जो है हमारे कौन से चैनल पर आएंगे, तो ये हमारे पास एक जो चैनल है आकाश एकेडमी पॉइंट, ठीक है। ये वाला जो चैनल है, इस चैनल पर आप लोग विजिट करिए, ठीक है। और ये सभी को पता होगा ये हमारा मेन चैनल है, तो इसमें आप लोगों को बहुत जल्दी IUPAC नोमेनक्लेचर का जो ट्रिक है, ये जिसका हम लोग क्या बताएंगे, ट्रिक बताएंगे आपको, ठीक है। इसका जो ट्रिक है बहुत जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो गाइस आज का ये वीडियो पसंद आए हैं लाइक कीजिए, और कल के जैसे लाइव लिए थे ऐसे ही लाइव क्लास कंटिन्यू होगा। इसे मैंने रिकॉर्डेड में दे दिया क्योंकि टावर का थोड़ा सा दिक्कतें थे, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू था, जिस कारण से रिकॉर्डेड ही सही आपको हर एक चीज़ समझ में आ चुका होगा। कोई दिक्कत होगा नीचे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।